सभी प्यारे भक्तों को राम राम। आज भगत माल में से कथा करेंगे भगत रसिक मुरारी जी और श्री हित लाल स्वामी जी और श्री हित धरुदास जी। भगत रसिक मुरारी जी भगवान श्याम सुंदर के रूप रस और लीला माधुर्य के पूरे रसिक थे। वे दिव्य युगल स्वरूप के उपासक थे। श्याम की निकुंज लीला का चिंतन ही उनका परम धन था। नंद नंदन और रासेश्वरी रसमयी श्री वृषभानु नंदनी का स्मरण ही उनके जीवन का आधार था। संत सेवा और गुरु भक्ति में उनकी दृढ़ निष्ठा थी। वे सरल और सरस स्वभाव के रसिक प्राणी थे। रसिक मुरारी जी के गुरु श्यामानंद की जागीरी एक दुष्ट राजा ने छीन ली। श्यामानंद ने उनको पत्र लिखा कि तुम जिस दिशा में हो उसी में शीघ्र ही चले आओ। उस समय वे भोजन कर रहे थे और बिना हाथ मुख धोए ही वे चल पड़े। गुरु आज्ञा की मर्यादा ही ऐसी थी। गुरु का निवास 3 कोस की दूरी पर था। श्यामानंद जी ने उन्होंने उस दिशा में देखकर बड़ा आश्चर्य प्रकट किया। उनकी कार्य तत्परता और आज्ञाकारिता की बड़ी सराहना की। रसिक मुरारी ने गुरु की जागीरी लौटाने के लिए राजा के पास जाने का निश्चय किया, किंतु उनके शिष्यों ने उन्हें राजा की दुष्टता से अवगत कराया और जाने से रोका। उन्होंने किसी की बात नहीं मानी। राजा ने उनके आने की बात सुनकर एक मतवाला दुष्ट हाथी उनके ऊपर छोड़ने का इरादा किया और सभासदों से कहा कि यदि उनमें कुछ शक्ति होगी तो हाथी उन्होंने छोड़ देगा और इस तरह उनकी सिद्धियों का भी पता चल जाएगा। पर यह सब कुछ तो बहाना था। वह तो उन्होंने जान से मारकर जागीर हड़प लेना चाहता था। गजराज झूमता हुआ उनके पथ पर मदो उन्मत्त सा विचर रहा था। श्याम के अनन्य सेवक रसिक मुरारी की पालकी राजसभा की ओर आ रही थी। वे निर्भरता पूर्वक प्रभु का स्मरण करते पालकी में सवार होकर चले आ रहे थे। जीव चराचर में भगवान नंद नंदन के दर्शन करने वाले रसिक भक्तों ने देखा कि कारों ने पालकी रख दी और वे भाग खड़े हुए। सामने मद गजराज झूमता जमाता पहुंच गया। रसिक मुरारी को अपनी प्राण रक्षा की चिंता नहीं थी। उन्होंने तो गजराज को किसी तरह इस भयानक पाप कर्म से मुक्त करके भगवान की भक्ति का माधुर्य चखाना था। उन्होंने कृपा भरी दृष्टि से गजराज को देखा, प्रेम भरी मुस्कान बिखेर कर कहा कि भैया तुम चेतन हो, तुम्हारे रोम रोम में भगवत सत्ता व्याप्त है। तुम हाथी का तमोगुण छोड़ दो। इस पाप ग्रह से छुटकारा पाने के लिए भगवान का स्मरण करो, बहुबंधन से मुक्ति मिल जाएगी। भक्ति की रसमयी वाणी के प्रभाव से गजराज का मद उतर गया। उसका हृदय भक्ति भाव से आनंदित तो उठा। हाथी ने नतमस्तक होकर रसिक मुरारी की चरण वंदना की। ऐसा लगता था तमोगुण ने सतोगुण की प्रभुता स्वीकार कर ली। वह अधीर हो उठा। नैनों से असुरों की धारा बहने लगी। रसिक मुरारी ने उसे श्री कृष्ण नाम से अभिमंत्रित कर कहा, श्री कृष्ण का नाम माधुर्य का अनंत सागर है। एक कणिका मात्र के सहस्त्र से करोड़ों जन्म के पाप मिट जाते हैं। जीव उनके रूप रस में अवगान कर धन्य और कृतार्थ हो जाता है। उन्होंने इस शिष्य हाथी का नाम गोपाल दास रखा। भगत मुरारी के दर्शन से राजा की दुष्टता का नाश हो गया। उसने उनके चरण पकड़ लिए और क्षमा मांगी। श्यामानंद की जागीरी लौटा दी। रसिक मुरारी की गुरु भक्ति धन्य हो गई। श्री लाल स्वामी जी। कोई 400 वर्ष पूर्व की बात है। गोस्वामी श्री हरिवंश चंद्र जी के तृतीय पुत्र श्री गोपीनाथ जी महाराज देववन सहारनपुर में विराजमान थे। इन्हीं आचार्य कुल कमल दिवाकर के संग से अनेकों जीवों ने अपने जीवन जन्म को सफल बनाया था। उनमें से एक लाल स्वामी भी थे और लाल स्वामी का जन्म हरसापुर ग्राम में ब्राह्मण वंश में हुआ था। किंतु देखने से तो ये क्षत्रिय जान पड़ते थे और ये अपने पास एक बाज रखते थे और शिकार किया करते थे। लाल दास जी व्यवहार से तो बड़े कुशल थे पर परमार्थ के नाम कोरे थे। एक दिन ये किसी कार्यवश देववन आए और कारणवश वहाँ 3 घंटे के लिए ठहरे। इसी बीच श्री
राधा रंगी लाल जी श्री गोपीनाथ गोस्वामी के इष्ट देव की श्रृंगार आरती का समय आ गया और मंदिर का टकोरा घंटे की ध्वनि सुनकर सब नर नारी प्रभु के दर्शन को चल पड़े। लाल दास जी भी को तो लावस उन सबके साथ हो लिए। वहाँ जाकर उन्होंने देखा गोपीनाथ जी आरती करे, जो देखे तिनको मन हरे। गोस्वामी जी के पुनीत दर्शनों ने लालदास जी का मन चुरा लिया। लालदास को मन अर लियो, देखो स्वरूप चित सो भयो। जब सब लोग आरती करके लौटे तब इनके साथियों ने भी चलने को कहा। लालदास जी चलिए, क्या सोच रहे हैं? परंतु लालदास जी पर तो अकारण करुणामय की निहेतु की कृपा की वर्षा हो चुकी थी। उनके पूर्व संस्कारों के सुकृति सुयोग्य उन्होंने श्री ठाकुर जी अपनी ओर आकृष्ट कर रहे थे। अतः वह बोले, अति सुगंध हरिवंश तन मिल्यागरी को बूट, लाल दास दृढ़ गई रहो या मंदिर को कूट। ये उत्तर देकर लालदास पगन गुसाई के लपटाने काहू की सीख नेकु न माने, देखी स्वरूप भक्ति उराई, पिछली अपनी कुमति सुनाई। इनकी सरलता और अनुनय से प्रसन्न होकर श्री गोपाल नाथ जी महाराज ने इन्हें मंत्र दीक्षा दे दी और ये कृत्य कृत हो गई। अब लालदास जी देववन में श्री गुरुदेव के पास ही रहने लगे और उनके बताए हुए उपक्रम से भजन भावना करने लगे। इन्होंने ममता मोह सब छोड़ दिया, तन मन धन सब प्रभु को समर्पण कर दिया। जैसे कि श्री भगवत मुदित जी ने इनके विषय में लिखा है, ममता मोह सब तज दीन्यो, तन मन धन सब अर्पण कीन्यो। संत को निज वेश बनायो, पहले सब आचरण भायो। हरि गुरु सेवा सोचित लायो, तब तो स्वामी आप कहायो। लाल करत प्रभु भोग भावना, कहन सुनन को ता दावना। ये प्रभु की अष्टयाम मानसी सेवा में तन्मय रहते थे। एक दिन अपनी भावना में ठाकुर जी को भोग रख रहे थे। इतने में इनके गुरुजी ने 1 रुपया देते हुए इनसे कहा, स्वामी जी, श्री जी को मुंह पोंछने को वस्त्र नहीं, अतः एक मिही वस्त्र ले आओ। लाल स्वामी अपनी भावना में पग रहे थे। उन्होंने वस्त्र का ध्यान तो रहा नहीं और वे 1 रुपये के लड्डू उठा लाई। वस्त्र की जगह लड्डू देखकर महाराज जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे समझ गए जरूर कोई कारण है। उन्होंने पूछा, भैया हमने तो वस्त्र मंगवाया था, तुम लड्डू कैसे ले आई? इन्होंने अपनी भूल बताकर क्षमा प्रार्थना की। गुरुजी बोले, मैं तुम्हें अपराधी थोड़े ही मानता हूँ जो क्षमा याचना करते हो, भूल का सच सच कारण कह दो। अंत में महाराज जी की के शपथ दिलाने पर इन्होंने सत्य घटना कह सुनाई, जिससे गोसाई जी बड़े प्रसन्न हुए। तदंतर गुरुदेव से आज्ञा से ये घर आ गए और घर में इनकी पत्नी और एक पुत्र था और तीनों प्राणी मिलकर श्री हरि और उनके भक्ति की सेवा करने लगे। श्री लाल स्वामी के विषय में चाचा श्री वृंदादास जी लिखते हैं बाके अननहित धर्म पथ स्वामी लाल गंभीर मति, बाको विपिन विलास बंक जस वर्ण्यो जाको, जी है मग ओ गटघाट बंक ही चलन ताको, कैणी रैणी बंक बंक बोलन रस माती, निरखत बंक बिहार छके छवि में दिन राती, सुदृढ़ प्रीति हित नाम सोहरी गुण, संतन चरण रति, बाके अननहित धर्म पंथ स्वामी लाल गंभीर मति। ये सदा सर्वदा अपना समय भजन में ही बिताते थे। अधिक प्यार है भजन सो और न कुछ सुहात, कहत सुनत भगवत जसी निस दिन जाहि बिहात। श्री हित दरुदास जी। श्री दरुदास जी के घर का क्या नाम था कुछ पता नहीं। इनके पूर्व संस्कारों ने इनमें केवल 5 वर्ष की ही अवस्था में उत्कट वैराग और प्रभु प्रेम की लगन उत्पन्न कर दी थी। बालक भगत दरु ने भी 5 वर्ष में अपने यह लगन पाई थी और इसी समय के कारण इन्हें लोग दरुदास कहने लगे। श्री दरुदास जी के पिता श्यामदास जी का देववन सहारनपुर के निवासी थे। उनके यहाँ कई पीढ़ियों से भक्ति चली आ रही थी, इसलिए इनमें वही संस्कार प्रकट हुए।
बालक दरुदास के बाबा श्री विठल दास जी बड़े गुरु भगत थे, जिन्होंने अपने गुरुदेव श्री हित हरिवंश चंद्र महाप्रभु के वियोग में अपने प्राण तक विसर्जन कर दिए। श्री दरुदास जी का जन्म लगभग 1640 के समीप का माना जाता है और ये 5 वर्ष की अवस्था में ग्रह त्याग करके जीवन श्रीवन आ गए और इन्होंने 10 वर्ष की अवस्था में ही प्रभु प्राप्ति कर ली और इन्होंने बचपन में ही वैष्णव दीक्षा ले ली थी। और इनके गुरुदेव श्री गोपीनाथ जी महाराज गोस्वामी श्री हित हरिवंश चंद्र महाप्रभु के तृतीय पुत्र थे। श्री दरुदास जी बड़े एकांत प्रेमी भगत थे। ये अपनी सरस वन विहार की भावना में तत्लीन हुए श्री वन की बीहड़ वनस्थली में पड़े रहते थे। इनका हृदय कविता शक्ति से पूर्ण था। ये मेधावी, सुशील और नरम थे। बाल्यकाल में ही इन्होंने विद्या अध्ययन किया, फिर जीवन भर उनकी सरस साधना में लगे रहे। श्री दरुदास जी के मन में युगल किशोरी की ललित क्रीड़ाओं के वर्णन करने की बड़ी अभिलाषा थी, किंतु संतों के संकोच और अपने प्रभु के भय से वे ऐसा कर नहीं पाते थे। एक बार चरित्र लेखन की उत्कंठ लालसा ने इन्होंने विवश कर दिया, जिससे ये वृंदावन गोविंद घाट के महारास मंडल पर श्री प्रिया जी की आज्ञा प्राप्त करने के लिए जा पड़े। लगातार 3 दिन 3 रात बिना अंजल लिए पड़े रहे। इनकी इस रुचि और लगन से प्रसन्न होकर प्रेम मूर्ति स्वामी श्री राधा ने चौथे दिन अर्धरात्रि को दर्शन दिया और इनके सिर पर अपने सुकोमल चरण का स्पर्श करा के आशीष और आज्ञा दी कि तुम हमारी ललित क्रीड़ाओं का वर्णन करो। तुम्हारे द्वारा वर्णन किए गए लीला चरित्र प्रेमी रसिक संतों को सुखदायी ही होंगे। श्री स्वामी जी की आज्ञा पाकर प्रसन्न मन से श्री हित दरुदास जी ने युगल किशोर श्री राधा वल्लभ लाल की ललित केली कलाओं का वर्णन किया। इन्होंने 42 ग्रंथों में युगल किशोर के रस भाव, लीला, स्वरूप, तवतः, धाम, केली आदि अनेक विषयों का वर्णन किया। इन सब ग्रंथों का संकलित रूप 42 लीला के नाम से प्रसिद्ध है और इस ग्रंथावली का प्रचार श्री दरुदास जी के जीवन काल में ही दूर दूर तक हो गया था। श्री हित दरुदास जी की श्री वृंदावन धाम में अनन्य निष्ठा थी। वे जीवन भर श्री वन को छोड़कर अन्यत्र कहीं गए ही नहीं। नरम और सहिष्णु तो इतने थी कि यदि कोई गलत बात कह भी दे तो उन्होंने कुछ अनुचित कह देता तो भी उसकी बात का कोई प्रतिकार न करते, सब सह लेते थे। इनके जीवन की कई घटनाएं इसकी साक्षी हैं। अंत में लगभग आप श्री वन गोविंद घाट रास मंडल पर श्री हित हरिवंश चंद्र महाप्रभु के समाधि स्थल के पास एक तमाल के तरु में सैदे लीन हो गए। वह तमाल आज भी 300 वर्ष के बाद महात्मा श्री हित दरुदास जी की पावन स्मृति करा रहा है। बलि जाऊं देश कुल धाम की जह दरुदास सो अतर्यो। सभी प्यारे भक्तों को राम राम।